2025. Crowned with Grace 2025 में आप सबका स्वागत है. Amen. I know a lot of you were here last year, but we have a lot more new people this year, and we know that this is God because it's growing. और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग पिछले साल आए थे, बहुत सारे लोग आज नए भी आए हैं, और मुझे पता है वो इसलिए है क्योंकि पिछले साल जो इतना महान कार्य हुआ था. Amen. Amen. God is good. परमेश्वर भला है. He has been good to us. आमेन. परमेश्वर हमारे लिए भला रहा है. He has been good to this house. परमेश्वर इस घराने के लिए जो है भला रहा Everybody है. who is part of His nearness, you know I'm talking about you. और His nearness के जो भी भागीदार है वो सबको पता है कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत भला रहा है. And guess what? He's been good to other people from other churches too. और दूसरे कलीसिया के जो लोग हैं परमेश्वर उनके लिए भी भले रहे हैं. Because He is a good God. क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है. Amen. आमेन. This morning I have the privilege of sharing what's on God's heart with you. आज सुबह मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपसे वो बात पाऊं जो परमेश्वर के हृदय में है. I can tell you I can share with you what's on my heart, but most of it Amen. will stem out of problems and situations and challenges. और जो है मेरे जो हृदय में अगर मैं उससे बांटूं तो शायद आप जो है अपनी समस्याओं से जो है परेशानियों से है जो है आप शायद बाहर नहीं आएंगे. But when God speaks Amen. about things to us, He's never talking about it from a place of pain. और जब परमेश्वर कुछ बातों के बारे में बात करता है तो उस दर्दनाक अवस्था से नहीं बात करता परमेश्वर. See, when we come before and we come for a meeting like this, we think we need to be prepared to receive that healing we need, that breakthrough we need, the difficult season that we need to cross. और जब हम इस प्रकार की सेवकाई में आते हैं तो हम इस उम्मीद से आते हैं कि हमें जो चंगाई मिलेगी, छुटकारे मिलेंगे, और जिस मौसम का हम इंतजार कर रहे थे हमें वो मौसम मिलेगा. हम इस बात की उम्मीद रख के आते हैं. But when God sends a word, लेकिन जब परमेश्वर वचन को भेजता है, He is sending it already from a place of victory. परमेश्वर जय के स्थान से उस वचन को भेज रहा है. आमेन. So it is not a 50-50 if something good might happen today. तो ऐसा 50% नहीं है कि शायद कुछ अच्छा होगा नहीं होगा. It ऐसा is नहीं a है. guarantee that something is going to happen today. ये निश्चय रीति से बोल सकते हैं कि आज कुछ तो होगा. Amen. The level at which it will happen will depend on how much you are willing to receive. और आप जितना प्राप्त करने के लिए आप इच्छा पूर्ण हो उसी प्रकार उसी मात्रा में आप आज ग्रहण करोगे, आज आप पाओगे. Amen. Amen. So are you here to receive, or are you here to see what's happening in this place? क्या आप यहाँ पे ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए आए हो, या ये देखने के लिए आए हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है? Yes? Okay, good agenda. I want to thank Pastor Lindsay and Pastor Santosh. मैं पास्टर लिंसी और पास्टर संतोष का धन्यवाद करना चाहती हूँ. They are not just people who organized a meeting. They are not just people who we know in a church circle. They are family. और वो ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिर्फ कुछ सभाओं में आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए परिवार है. They are a very loud voice of God in Amen. this generation. वो इस पीढ़ी में परमेश्वर की बहुत ही सामर्थ्य एक आवाज है. They are not just a voice of God. They are a father and mother who Amen. lead with their life. और वो सिर्फ जो है इस पीढ़ी में एक आवाज ही नहीं, लेकिन उस पीढ़ी में एक माँ और पिता के समान है जो अगुवाई करती है उनके उदाहरण के द्वारा. आमेन. So when you're in a meeting like this, it is not because they had free time or they had a lot of money to make get you entertained. और ऐसा नहीं था कि क्योंकि पासवानों के पास जो है बहुत ही मुफ्त का समय था या पैसे थे, इसके लिए नहीं है ये जो पैसे लेकिन हाँ, but और जो है इसके लिए नहीं कि हमने जो है ये मीटिंग का जो ऑर्गेनाइज किया है, but because they have a vision. वो इसलिए है क्योंकि उनके पास एक दर्शन है. I will go as far as to say my friend and I have a vision. और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा और मेरे मित्र का एक दर्शन है. And it is not just to get women to be loud in church. Okay, that's not the agenda. और उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कलीसिया में जो स्त्रियां उनका आवाज आए, ऐसा नहीं है. By design we are loud. और जो है
हमारा रूप ही ऐसा है कि हम थोड़ा जोर से By बोलते हैं। design we are heard. हमारा रूप ही ऐसा है कि हमारी बातें सुनी जा सकती है। आमीन। But normally when we are heard, it is from a place of this victim mentality. लेकिन जब हमारी बातें सुनी जाती है तब वो हम जो है एक पीड़ित मनोभाव से हम बातें करते हैं। But the vision we have is to empower you. आमीन। लेकिन हमारे पास का जो दर्शन ये है कि हम आपको जो है सशक्त कर The सकें। desire that we have is that you truly know you are more than what you give yourself credit for. और हम जो है आपको इस बात का जो है भरोसा देना चाहते हैं कि जो आप अपने आप को समझते हो उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर वो काबिलियत है। You can be somebody who nobody else would know, but heaven would recognize you from the minute you step into your prayer closet. और आप ऐसे हो सकते हो, शायद आपको कोई और नहीं जानता होगा, लेकिन जब आप अपने प्रार्थना के कमरे में जाते हो तो स्वर्ग आपको जानता है, आपको पहचानता है। So today and every other day that you'll ever meet us, I know that this is one thing you will hear and you will learn is that our desire is for you to know who you are. और आज और बाकी जब भी आप हमसे मिले तो हमारी यही इच्छा है कि आप ये जाने कि आप कौन हो। That you would always know who you are. कि आप ये हमेशा जाने रहे कि आप कौन हो। That you would not forget about what God has spoken about you. आप ये ना भूले कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या बोला है। You would not let anybody else distort what God has spoken about you. और जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला है, आप किसी और को ये अनुमति ही नहीं देंगे कि कोई और उसको खराब कर सके। Amen. आमीन। So I want to thank them once again और मैं पासवानों का जो है फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ for allowing me to journey with them, to partner with them and be part of this movement. ताकि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं जो है इस सफ़र में उनके साथ जुड़ सकूं, साथी बन सकूं और सहभागी बन सकूं। Thank the person next and say thank you for making this a great meeting already. और अपने पड़ोसी को धन्यवाद दे और बोले कि धन्यवाद कि इस मीटिंग को आपने इतना अच्छा बनाया। Okay, so you make sure your neighbor does not sleep. और आप देखें कि आपके पड़ोसी जो है वो सो नहीं रहे हैं। Make sure they're not checking for messages on their phone. देखिए आपके पड़ोसी फोन नहीं देखे। Let's turn our Bibles to Genesis chapter 2. उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में हम जाएंगे। Last year, how many of you were here last year? आप में से कितने लोग यहाँ पे पिछले साल आए थे? Yeah, are you like raising your hands properly or am I not seeing? Okay, so there's a whole bunch of you that are new here for the first time. So 50-50, that's good. So for the ones who are not here, last year my husband spoke from this passage and last night I had to make him remind me so that I was not repeating the same thing to you. और पिछले साल जो है जो भी आए थे उनको पता है कि मेरे पति जो है उन्होंने इसी अध्याय से बात किया था और कल मैंने उनको याद दिलाया कि जो है मुझे क्या बोलना है और मैं वही सेम बातें ना बोलूं। For those who don't know, my husband is Pastor Vijay Belola. और मेरे पति जो है वो पास्टर विजय बेलोला है। He's traveling today, otherwise he would have been here for sure. वो यात्रा कर रहे हैं, नहीं तो वो यहाँ पे जरूर आते। He's one of those people who champions for women to do things out of the extraordinary. और वो ऐसे व्यक्ति है जो कि ये चाहते हैं कि स्त्रियां जो है कुछ असाधारण कार्य कर पाए। Amen. Amen. So I'm very grateful that I'm here, and I'm very grateful that he preached a sermon from the same passage. धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और उन्होंने पिछली बारी इसी अध्याय से प्रचार So किया he था। made a way for me. उन्होंने मेरे लिए मार्ग को तैयार किया। Amen. Okay. We recently had a wedding in church, Pastor Kevin and Aishwarya, and at their wedding, Vijay ministered again from the same passage. हमारी कलीसिया में शादी थी पास्टर केविन और ऐश्वर्या की और पास्टर विजय ने जो है इसी अध्याय में से जो है प्रचार किया था। And at that wedding, the Lord started talking to me about what I had to preach in this meeting. और उस शादी में जो है परमेश्वर मुझसे बात करने लगे कि आज इस मीटिंग में मुझे क्या बात करना है। I thought I had a sermon before that. मुझे लगा कि मेरे पास उसके पहले जो है प्रचार था मेरे हाथ में।
But I thank God that He continues to speak to us. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो परमेश्वर निरंतर हमसे बात करते That He रहता है। always gives us the now word. कि परमेश्वर आज के वचन को हमें देता है। So I don't know, maybe you registered on that day, or a bunch of you decided to register on that day, and God said, okay, wait, these guys are coming. This is what you have to speak about now. और शायद आप में से बहुत सारे लोग ने उसी दिन रजिस्टर किया रहेगा, तो शायद इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि रुको, देखो मैं क्या बोलता हूँ। So you take a minute and celebrate your God because He has sent your word. इसके लिए आप परमेश्वर का उत्सव मनाएं, जिस परमेश्वर ने आपके लिए इस वचन को भेजा है। Okay, let's read from verse 15 onwards. 15वें आयत से हम पढ़ेंगे 15 to 23. 15 से लेके 23 तक। Can you read for me in Hindi? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बरनौले पशुओं और आकाश के सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा है वही उसका नाम हो। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों को और सब जाति के बरनौले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। Amen. Amen. I know it sounds like a very marriage passage. और जो है शादी पे हम पढ़ने वाले इस प्रकार का आयत ये लग रहा है, But journey with me as I share something with you. लेकिन जब मैं आपके साथ कुछ बांट रही हूँ तो आप मेरे साथ सफर करें। Okay? God created man, परमेश्वर ने जो है मनुष्य की सृष्टि करी, gave him responsibility, जिम्मेदारियां दी, put him in the garden, वाटिका में रखा take care of the garden. और बोला कि तू वाटिका का ध्यान रख। Okay? Gave him instruction. कुछ निर्देश दिए उसे, And then he told him, और फिर बोला it is not good for man to be alone. कि ये अच्छी बात नहीं कि ये मनुष्य अकेला है। And he didn't go on to immediately make his wife. और जो है तुरंत ही उसकी पत्नी को बनाया नहीं। He said, let him now name all the animals. परमेश्वर ने कहा कि अभी आदम जो है सारे पशु पक्षियों को जो है नाम देगा। It feels like the verses are a little scrambled up over here. और ऐसा लगता है कि जो आयत जो है थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। Because it says it's not good that a man should be alone. But when God puts Adam into a deep sleep, it's like 3 verses down. और यहाँ पे जो है परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन 3 आयत के बाद परमेश्वर जो है आदम को गहरी नींद में सुला देता है। Right? Everyone on the same page? क्या आप सब मेरे साथ हैं? So here is man alone in this garden. और यहाँ आदम जो मनुष्य जो है वाटिका में अकेला है, and he has work to do. और उसके पास काम है करने के लिए।
Okay, he's not doing this for somebody else. ये किसी और के लिए नहीं कर रहा, He has work to do उसके पास काम है करने के लिए, because it is an instruction. क्योंकि एक निर्देश है उसके पास, There is no great objective to that instruction. और उस निर्देश का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं It है। was not do this and you will get to stay in the garden. और ऐसा नहीं बोला गया आदम को कि तुम ये करोगे तब तुम वाटिका में रह पाओगे। It said, but because this has been given to you, you now take care of it. और इसके ऐसे बोला गया कि क्योंकि ये तुम्हें दिया गया है, इसके लिए अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, अब तुम यहाँ पे रहोगे। This is not an instruction just to men. और जो है सिर्फ बनाने के लिए या जो है पालने के लिए सिर्फ ये उद्देश्य या निर्देश नहीं दिया गया। When you receive an instruction, it is not because there has to be a result attached to it. जब आपके पास एक निर्देश आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक फल होना चाहिए या प्रतिफल होना चाहिए। God being God, He will always bless you, whether or not you follow that instruction to a T. और परमेश्वर है, इसके लिए वो आपको हमेशा आशीष देता रहेगा, चाहे आप उस निर्देश का पालन करें या ना करें। Okay? He will bless you because He is a father. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा क्योंकि वो पिता है। But there are certain things that you will do because it is an instruction. लेकिन कुछ बात है आप करेंगे क्योंकि वो आपके लिए निर्देश है। And this is not a rule that is applied only to men. और ये ऐसा नियम ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ आदमियों के लिए है। This is also for women. ये स्त्रियों के लिए भी है। Because at some point in the future, Eve was living in that garden as well. और जो है भविष्य में हम देखते हैं कि जो है हवा वो भी उस वाटिका में रहने लगती है। So this garden became her responsibility as well. तो ये वाटिका जो है हवा की भी जिम्मेदारी बनी। Okay? We'll go to verse 18. It is not good that man should be alone. I will make him a helper fit for him. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। And then it says the Lord formed the beasts and the birds. और उसके बाद वहां पे लिखा गया है कि यहोवा परमेश्वर में से सब जाति के बनौले पशुओं और आकाश He formed them out of the ground. और जो है भूमि में से जो है पशु और पक्षियों की सृष्टि करी। And He started bringing them to Adam. और उन सबको जो है आदम के पास लेकर आए परमेश्वर, To name them. ताकि आदम उनका नाम रख सके। Do you know how many animals are there in the world? क्या आपको पता है कि संसार में कितने सारे पशुएं हैं? Animals and birds? पशु और पक्षियां कितने हैं क्या आपको पता है? This was not a one-day story. ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। It's 3 verses in our Bible. और जो है हमारे वचन में 3 जो है आयतों में लिखा गया इसे। But this was a long time. लेकिन ये बहुत लंबे समय का काम था। So God knew that it was not good for Adam to be alone. परमेश्वर ने ये जाना कि ये अच्छा नहीं था, उचित नहीं था कि आदम अकेला रहे। And then He required Adam to do what He had instructed him to do. और परमेश्वर ने जो आदम को निर्देश दिया था, आदम को उसका पालन करना था। But what kept happening when Adam was naming these animals? लेकिन जब आदम जो है इन पशुओं को नाम दे रहा था, तब क्या हो रहा था? He kept saying that I'm seeing different kinds of creatures. तो आदम जो है अलग-अलग प्रकार के प्राणियों को देख रहा था। I'm seeing different kinds of birds. मैं जो है अलग-अलग प्रकार के पक्षियों को देख रहा हूँ। And all of them show the majesty of my God. और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो पशु और पक्षियाँ हैं, मेरे परमेश्वर की जो है अद्भुतता और महानता को दर्शाते हैं। They show the creativity of my God. वो मेरे परमेश्वर की जो गुण है उसको दिखाते हैं। They display the side of God that is so different, so unique. Because I have a 4-year-old, and for anyone who has children, you know, if they get fixated on a particular kind of creature, then that's all you're hearing about for a very long time. और जो है आदम बोलता है कि परमेश्वर के अलग भाग को मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है 4 साल का बच्चा है, अगर वो कोई एक चीज देखता है तो उस पे ही अटके रहता है। He gets these days it is sea creatures and dinosaurs. और जो है वो आजकल जो है डायनासोर्स और जो समुद्री जो प्राणी है उनके बारे में बात करता है। And you show him a random picture of a fish or a whale or a shark. He will not just say, oh, that's a fish or that's a shark. He will tell you what kind of shark.
और जो है जब मैं उनको जो है समुद्र के प्राणियों के बारे में जब दिखाती हूँ तो वो ये बताएगा कि वो कौन से प्रकार की मछली है, कौन से प्रकार का व्हेल है वो। Because all the people in my life also have decided to give us a lot of books about these things. क्योंकि मेरे जीवन में जो भी लोग हैं वो उसको जो है उसी प्रकार की पुस्तक भी देते हैं। And him being a 4-year-old can't read. और जो है मेरा 4 साल का बेटा वो पढ़ तो नहीं सकता। So here we are doing science all over again, my husband and I. We are studying about different animals, what they eat, how they sleep. Last night, Pastor Lindsay had come home, and I don't think there was any conversation related to sharks. But he insisted on telling her that they eat in the night, and in the daytime they sleep with their eyes open. और जो है कल रात पास्टर लिंसी मेरे घर पे आई थी तो मेरे बेटे ने उनको बोला कि शार्क जो है सुबह आँख खोल के जो है वो सोते हैं और रात को खाते हैं। It could be a threat, I'm not sure. If anyone has figured out the mind of a 4-year-old, please guide us. Okay, but the limited knowledge that we have और हमारी जो सीमित जो ज्ञान है हमारी does not even cover like a small percentage of the world's information when it comes to creatures and birds. और जब हम पशु और पक्षियों के बारे में बात करते हैं तो जो इस संसार में उनके बारे में का ज्ञान है वो बहुत अधिक है। And here is Adam naming every creature. और यहाँ पे आदम जो है हर जो है प्राणियों का नाम दे रहा है। So it was a long time. वो बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा। And with every creature that he saw, और हर एक प्राणी जो उसने देखा, however wonderful, चाहे वो कितना भी अद्भुत क्यों ना हो। Like today we get fascinated with, oh wow, a bird with so many colors. आज हम जब एक पक्षी देखते हैं जो बहुत सारा रंगीन होता है तो हम कितना जो है आश्चर्यचकित उसको देखते हैं। We are in Mumbai, so we see a sparrow, we get happy. और जो है छोटी चिड़िया देखते हैं हम मुंबई में तो भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। Wow, look at that. हम बहुत जो है खुशी से उसको देखते हैं। You see a white pigeon, like, oh, this is God. He's sending me a message. और हम जो है एक सफेद कबूतर को देखते हैं तो हमको लगता है परमेश्वर ने कोई संदेशा भेजा है। And here is Adam looking at one beautiful creature after another. और आदम जो है एक से एक बढ़कर प्राणियों को देख रहा था। And he realizes that while this is all amazing, और वो समझता है कि ये सारी चीजें जो है ये सारी प्राणी इतने अद्भुत क्यों हैं? none of them feel like they are for me. और उसमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरे लिए हैं। But God knew that this would come. लेकिन परमेश्वर जानते थे कि ये बात तो आएगी। That is why he said it's not good for a man to be alone. इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि अच्छी बात नहीं कि मनुष्य जो है वो अकेला रहे। And it says he put Adam into a deep sleep. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। And he brought a rib out from him. और उसकी एक पसली को निकाला। And he made woman of that rib. और उसमें से जो है स्त्री को बनाया। And then he brought this woman back to Adam. और उसके बाद उस स्त्री को आदम के पास वापस लेकर आए। Before we go ahead over there, when Adam was put to sleep, और जब आदम को जो है नींद में डाला गया, God was not panicked. परमेश्वर डरे नहीं, चिंतित नहीं थे। He said, oh no, now he realized he's all alone. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा अरे अभी इसको ऐसा पता चलेगा कि वो अकेला है। In one nap, I will create something for him. और जब वो एक ही बारी में सो जाएगा, उसी समय में मैं इसके लिए कुछ ना कुछ सृष्टि कर दूंगा। She was not an afterthought. और जो है किसी और चीज के परे की The सोच woman was नहीं। not an afterthought. और जो स्त्री जो है किसी चीज के परे का विचार नहीं थी। You are not an afterthought. आप जो है किसी चीज के आप परे के विचार नहीं हो। Because God was not trying to figure out at the last moment, where do I get this woman from? क्योंकि परमेश्वर ने आखिरी क्षण में आके ऐसे नहीं सोचा कि स्त्री को मैं कहां से लेकर आऊंगा। He had already kept woman hidden in man. परमेश्वर ने स्त्री को आदम के अंदर जो है छुपाए रखा था। He just needed for the right time to come. परमेश्वर जब सही समय के लिए जो इंतजार कर रहे थे। For this woman to be brought forth. ताकि ये स्त्री जो है वो आगे आ सके। आमेन। Amen. Amen. You may feel like you're living in the shadows. शायद आपको लगता होगा कि आप परछाइयों में जी रहे हो। You're living unseen.
शायद आपको लग रहा होगा कि आपको कोई नहीं देख रहा है, Nobody knows anything about me. कोई जो है मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। It doesn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता। When the time is right, जब समय सही होगा He will bring you out. तब परमेश्वर आपको बाहर लेकर आएगा। He will not just bring you out, He will make you the woman that you are supposed to be. सिर्फ आपको बाहर ही नहीं लेकर आएगा, लेकिन जो स्त्री आपको परमेश्वर ने बनाया है वही स्त्री बन के आपको परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। Just your biology does not make you a woman. और आप जिस प्रकार आपका जो प्रकृति है सिर्फ उसी की वजह से आप स्त्री Everything नहीं हो। that God says about you Amen. makes you a woman. सब कुछ जो परमेश्वर आपको बोलता है उसके वजह से आप स्त्री कहलाते हो। Amen. आमेन। So here Adam knew that he was missing something. यहाँ पे आदम जो है से जानता था कि वो कुछ बातों को जो है खो रहा है। God knew what he was missing. परमेश्वर जानता था कि आदम किन बातों को जो है खो रहा है। So he brought woman out of this man. इसके लिए इस मनुष्य में से आदम में से परमेश्वर ने स्त्री को बाहर लेकर आया। Now I want to believe मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ that when God was showing him all those creatures in the world, जब परमेश्वर आदम को संसार के हर उन प्राणियों को दिखा रहा था, he was helping Adam recognize that all of the things are there, but this is not meant for you. परमेश्वर जो आदम को ये बता रहा था कि ये सारे प्राणियां हैं लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। Because even though all of these things were made by God, ये सारी प्राणियां जो है परमेश्वर द्वारा रचना करी गई थी। and the Bible tells us that all the things they show forth the glory of God. वचन में लिखा है कि सारी चीजें जो है वो परमेश्वर की महिमा को So दर्शाते हैं। all the animals, all the birds show the glory of तो God. सारे पशु और पक्षियां वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। But yet when he saw a woman, लेकिन जब उसने स्त्री को देखा, he said, at last, आदम ने कहा कि आखिर में this is bone of my bone, flesh of my flesh. कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। There was no mirror at that time for Adam to look at himself and understanding what exactly he looked like. और उस समय कोई शीशा नहीं था कि आदम अपने आप को देख सके कि I वो mean, he कैसे could दिखता see. है। He's not blind. He could see. वो देख सकता था, अंधा नहीं था। So when he looked at all those animals and all those creatures, nothing came close to what he looked like. और जो है जब उसने पशु पक्षियों को देखा तो उसने ये समझा कि वो जैसे दिखता था वो अलग दिखता था। Nothing came close to what he would see in the garden when God would come to walk with him. और जब परमेश्वर वाटिका में उसके साथ चलने के लिए आते थे तो उसके समान और कुछ भी नहीं था वहां पे। But then when the woman came, लेकिन जब स्त्री आई, and it says God brought the woman, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्त्री को लेकर आए, he saw that this woman looked like him. और आदम ने देखा कि ये स्त्री जो है मेरे जैसे लगती है। And both of them look like their God. और ये दोनों जो है अपने परमेश्वर के समान दिखते हैं। आमेन। She didn't come with baggage. वो जो है कोई भार को लेकर नहीं आई। She didn't come with, no, I don't have a father. I've never received the love of a father. So, I am broken. She came full. She came complete. आमेन, आमेन। वो जो है इस प्रकार जो है रोने से नहीं आई कि मेरा कोई पिता नहीं है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। वो ऐसे बोलकर आई कि मैं पूरे भरपूरी में आई हूँ, मैं पूरी पूर्णता से आई हूँ। This is not to take away from people who have had a past or a history where there have been absent fathers or there have been relationships that have not been great with parents. और ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके जो है पिता थे लेकिन जो है उन सम्मान का उनको प्रेम नहीं मिला। It is not to take away that what you experienced was not real. और ये ऐसा नहीं है कि जो आपने अनुभव किया वो जो है सत्य नहीं था, ऐसा नहीं है। But when you come in a relationship with this God, लेकिन जब आप इस परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आते हो, every vacuum in Amen. your life Amen. can be fulfilled by Amen. this God. आपके जीवन के हर एक खालीपन को ये परमेश्वर भर सकता है। In fact, every part of your life, even if it is occupied, can have Amen. God filled in that Amen. place. और आपके जीवन का हर एक स्तर अगर भरा हो तब भी परमेश्वर वहां पे आके भरपूरी दे सकता है, भर सकता है। So when he looked at Eve, he did not just see a woman. आमेन। तो जब उसने हव्वा को देखा तो सिर्फ स्त्री को ही नहीं देखा, He also saw a reflection of God in that woman. आमेन। आदम ने परमेश्वर की परछाई उस स्त्री में भी देखा। He saw a side of God that Amen. he had not seen in anything else.
आदम ने स्त्री में परमेश्वर के उस भाग को देखा जो उसने परमेश्वर में नहीं देखा था। And then he realized that this is what is missing from my life. तब आदम ने ये समझा कि यही बात जो है मेरे जीवन में नहीं थी अब तक। She was not an afterthought. ये जो है कोई बाहरी विचार नहीं थी ये स्त्री। She was a well thought through woman that God brought for Adam. और परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से सोच समझकर आदम के लिए स्त्री को बनाया था। This is not a marriage conference. ये जो है कोई शादी के लिए कोई कॉन्फ्रेंस So I नहीं am है। not talking about this. This is how a man should find a woman or a woman should find a man. ऐसा नहीं बोल रही कि इसी प्रकार एक जो है एक आदमी को स्त्री को ढूंढना है और स्त्री को आदमी ढूंढना है, ऐसा नहीं बोल रही But मैं। I want to talk about that time before Adam met Eve. मैं उस समय के बारे में बात करना चाहती हूँ जिस समय जो है आदम हव्वा के मिलने से पहले जो समय था, मैं The उसके बारे में time बोलना when चाहती हूँ। God had formed her and they were by themselves. और जब परमेश्वर ने जो उसको बनाया था और जब वो दोनों अकेले थे वहां पे, She didn't come to Adam saying, I don't know, one moment I woke up and suddenly I was here. There was no confusion in who she was. और स्त्री ने ऐसे नहीं बोला कि जब मैं उठी तो मैं ऐसे पाई गई, तो उस स्त्री में जो है किसी समान का कंफ्यूजन नहीं था। She was not upset about, what is this life? What is this challenge? Why is it like this? It could be different. Because women think we can fix everything. और जो स्त्री जो है वो कोई शिकायत के लिए नहीं आई, कोई जो है ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास चुनौतियां हैं, ऐसे तो नहीं बोला उस स्त्री ने। क्योंकि स्त्री को ऐसा लगता है कि वो सब बातें जो है ठीक कर सकती है। Yes. You can say yes. I'm talking about all of you and me included. और जो है मेरे बारे में और सबके बारे में, आप सबके बारे में मैं बात कर रही हूँ। At some point in our lives, we thought if we meet somebody, we can fix them. और हमारे जीवन में जो है कोई बात ऐसे आए हैं जब हम किसी से मिले हैं और हमें लगा कि हम उनकी बातें जो है ठीक कर सकते हैं। I'm not even talking about meeting your spouse. और जो है आपके पति को मिलने की बात नहीं कर रही मैं। Even if you've made a new friendship, शायद आपने एक नई दोस्ती बनाई हो, you're already thinking of, how do I get this person to agree to this? और आप ऐसे सोच रहे हो कि उनसे जो है इस बात की मनाही ही मैं कैसे कर सकती हूँ। I got 5 truths, so it must be true. और 5 लोगों ने बोला कि ये सच है। She didn't come onto the picture saying, oh, you know what? Let's try and address this. Let's fix things. और She came there and Adam spoke. और उन्होंने ऐसा, उस स्त्री ने ऐसा नहीं बोला कि चलो इन बातों को ठीक करते हैं। वो स्त्री आई और आदम ने बोला। He called her woman. और आदम ने हव्वा को स्त्री करके पुकारा। Till that point, he was only naming animals. तब तक वो सिर्फ पशुओं को नाम दे रहा था। But now he called her woman. लेकिन अब उसने उसको स्त्री करके पुकारा। In the next chapter, he gives her a name and calls her Eve. और अगले आयत में जो है उस स्त्री को वो नाम देता है Says हव्वा, mother of all living things. और सारे जीवित प्राणियों की ये माँ है। Do you think Adam came up with those things? क्या आपको ऐसे लगता है कि आदम ने ये बातें सिर्फ बनाई हैं? It was God speaking through Adam. वो परमेश्वर था जो आदम के द्वारा बोल रहा था। He allowed Adam to go through a journey where he looked at everything else that was not a woman. और जो है परमेश्वर ने अनुमति दी कि आदम ऐसे सफर में से जाए जहाँ पे वो सब चीज़ों को देखे, सब प्राणियों को देखे और ये समझे कि ये सारी चीज़ें जो है ये स्त्री नहीं है। And then when he looked at one, he saw God in that woman. और जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, ये समझा कि ये स्त्री है और इसके अंदर परमेश्वर है। That is what he recognized about her. और आदम ने यही बात के बारे में, उस स्त्री के बारे में पहचाना। When somebody meets you, जब कोई आपसे मिलता है, do they meet your God or do they meet your problems? क्या वो आपसे मिलते हैं, आपके परेशानियों से मिलते हैं या आपके परमेश्वर से मिलते हैं? When somebody meets you, are they meeting your trauma, your unforgiveness, your hurts from 5 years ago, or are they meeting the God of your life? और जब कोई आपसे मिलता है, क्या वो आपके जीवन के परमेश्वर से मिल रहे हैं या आपके 5 साल की जो चोट है, जो आप लोगों को माफी नहीं दे पा रहे, क्या वो लोग जो है उन चीजों से मिल रहे हैं? So this is not a marriage sermon. और ये जो है जो शादीशुदा जिंदगी के लिए कोई एक प्रचार नहीं है। This is for you, for me to remind you that you are not an afterthought.
और ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है कोई पुनर्विचार नहीं हो। And when you meet, when people look at you, और जब लोग आपको देखते हैं they should see God. तब पर लोग जो है आपके अंदर परमेश्वर को देखें, Because that Amen. is the original design. क्योंकि वही आपका जो सत्य रीति में आपका Man रूप है। and woman were made in the image and likeness of God. वो जो मनुष्य है और स्त्री है, उन दोनों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। Not just man, सिर्फ आदमी ही नहीं, man and woman. आदमी और औरत दोनों को, Both were made in the image and likeness of God. दोनों को परमेश्वर की रूप में और परमेश्वर की समानता में बनाया गया And था। both of them were able to recognize God in each other. और ये दोनों जो है अपने अंदर दोनों में जो परमेश्वर मौजूद है उन दोनों को पहचान सकते थे। That is why when Adam was having his moment, Eve didn't say, wait, maybe I want to second guess this. और जब आदम उससे बात कर रहा था तो हव्वा ने ऐसे नहीं बोला कि मैं दूसरी बारी इसके बारे में विचार करती Let हूँ। me see, I don't feel the same way about you. और हव्वा ने ऐसे नहीं बोला कि तुम्हारे बारे में मुझे ऐसा ही महसूस नहीं हो रहा। What she recognized was the God that was in her. आमेन। और स्त्री ने क्या समझा कि जो परमेश्वर उसके अंदर था Is the God that she can see outside of her as well. और वही परमेश्वर है जो वो अपने बाहर भी देख सकती है। And she was able to stay there and be a wife to Adam. और वो उसी स्थान में रहकर आदम के लिए एक पत्नी बन के रह सकती थी। But this is not just for wives. लेकिन ये सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं, This is for women. आमेन, ये स्त्रियों के लिए है। That you would live every day of your life carrying such a measure of God in you. Amen. That when people meet you, when people see you, when you step into your offices, when you step into your church, when you step into your house, they are not meeting all the troublesome things about you. कि जब आप जो है अपने अंदर परमेश्वर की इतनी भारी मात्रा को लेके चलते हैं कि जब आप अपने ऑफिस में, अपने घरों में या अपने कलीसियाओं में जाते हैं तो वो आपसे नहीं मिलते हैं, They are meeting your God. वो आपके परमेश्वर से मिलते हैं। They are meeting your God. वो आपके परमेश्वर से मिलते हैं। आमेन, आमेन। You know, every women's meeting, we have to remind that intercession is good. और हर स्त्रियों के जो है सभा में ये हमको बोलना पड़ता है कि जो बिचवाई करना वो अच्छी बात है। It is good that you are remembered for intercession. अच्छी बात है कि बिचवाई की प्रार्थना में आप सदस्य हो, ये अच्छी बात है। And you must know that what you're doing is very important in the eyes of God. और आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि में जो आप कर रहे हो वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। But it doesn't mean that what you're doing otherwise is not as important. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बाकी जो चीजें करते हो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। When you are taking care of your family, जब आप अपने परिवार का ध्यान रखते हो, that's your ministry. वो आपकी सेवकाई है। Amen. 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 You are not being stopped from doing ministry in church. और आपको जो है कलीसिया में सेवकाई करने से कोई रोक नहीं रहा है। Adam and Eve didn't have a church. आदम और हव्वा का कोई कलीसिया नहीं था, They were still in ministry लेकिन तब भी वो सेवकाई में थे। because they were given an instruction क्योंकि उनको एक निर्देश दिया गया था and they were following that और instruction. वो उस निर्देश का पालन कर रहे They थे। were taking care of a garden. वो एक वाटिका का जो है ख्याल रख रहे थे। That was their ministry. उनकी सेवकाई वही थी। Your family is your Amen. ministry. आपका परिवार ही आपकी सेवकाई है। You know, Amen. Amen. we've heard so many people tell us that, you know, waiting for our kids to grow a little older so we can step into ministry. मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाए उसके बाद हम सेवकाई में जो है कदम रखेंगे। You have been entrusted with one of the most important ministries in the world. लेकिन आपके पास जो सेवकाई दी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस संसार में। Your church, your children. Amen. आपकी कलीसिया, आपके बच्चे, Your children are your church. आपके बच्चे आपकी कलीसिया है And you are their leader. और आप उनके अगुवे हैं। Don't wait for do you wait for your church members to grow up and leave? क्या आप जो है इंतजार करते हो कि आपके जो है चर्च के कलीसिया It's जो a है different thing that most churches would have a lot of people all the time.
ऐसा होगा कि बहुत कलीसिया में बहुत सारे लोग होंगे। Because sometimes we don't grow up in church. कभी कभार जो है हम कलीसिया में जो है परिपक्व नहीं होते। We want to be babies. हम जो है शिशु के समान बने We रहना want चाहते हैं। pastor to take care of us forever. हम चाहते हैं कि पासवान जो है हर समय हमारा ख्याल रखते रहे। It's okay. Don't be nervous. I'm not talking about you. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही। Can you imagine if pastors in their church said, "Oh, now they have grown, now they should leave." और आप सोचो कि अगर पासवानों ने ऐसे बोला कि ये जो सदस्य है अभी जो है परिपक्व हो चुके हैं, बढ़ So चुके that हैं, I इनको can जाना चाहिए continue to do ministry. और जो है अभी इनको जाना चाहिए ताकि मैं जो सेवकाई में आगे बढ़ सकूं, निरंतर रख सकूं। That's not ministry. वो जो है सेवकाई नहीं है। Your children are your ministry. आपके बच्चे आपकी सेवकाई हैं। आमेन। Amen. Amen. I've spoken about this in my church, but I'll speak about it here as well. मैंने इसको मेरे कलीसिया में बोला है और मैं यहाँ पे भी उसको बोलना चाहती हूँ। When we say we have to discipline a child, जब हम बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को जो है शासन करना है, we immediately think of weapons. हम जो है शासित करने के लिए जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें जो है कुछ औजारों का या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। Ruler, जो है स्केल उसका उपयोग करना है, cane. झड़ी। Listen, they're not experience, okay? I'm just telling you what I heard. जो मैंने सुना उसी के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, there are some like you know the chapati flipping spatula? Oh. You think about today's kids they have it easy, but you think about a few generations ago. You think of discipline, only these things come floating around them. जब आप जो है कुछ समय पहले की बातें सोचते हैं तो जैसे सुधारने के जो तरीके थे, आप जब आँख बंद करोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। And of course the Paragon chappals. और वो जो चप्पल थी, the ones that left a nice print. जो निशान दे जाती थी And always where it was never visible to anybody else. और वो और किसी को नहीं दिखता था वो निशान। Jesus had disciples. यीशु के शिष्य थे। Disciples come from the word discipline. और जो है शासित करने में से जो है जो शिष्य जो शब्द है वो आता है। Jesus didn't go around beating them. और यीशु जो है उनको मारपीट नहीं कर रहा था। He taught them. यीशु ने उन अपने शिष्यों को जो है सिखाया। You want to discipline your kids? अगर आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो You teach them. तो उनको सिखाए। That is disciplining kids. और उसी प्रकार आप अपने बच्चों को जो है सिखा सकते हो, सुधार सकते हो। It's not popular, okay? I'm not saying don't correct your children when they need correction. Please correct. If we don't correct, then the world will direct them in all different directions. अगर आप अपने बच्चों को सुधारोगे नहीं तो ये संसार जो है आपके बच्चों को जो है अलग अलग दिशाओं में लेकर जाएगा। But also recognize that there are some things that need to be taught. लेकिन ये समझे कि ऐसी बातें हैं, कुछ बातें जो आपको In सिखाना fact, ही there है। are a lot of things that need to be taught. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है। So remember, your children are your first church members. आमेन। आप समझे इस बात को कि आपके बच्चे जो है आपके कलीसिया के पहले सदस्य हैं। आमेन। Amen. आमेन। आमेन। When you go to work, जब आप काम पे जाते हो, when you have colleagues around you, जब आपके जो है आसपास जो है काम करने वाले लोग हैं see, आपके, there are some people who still, you know, that really take the gospel and say, listen, I'm talking, you listen. और कुछ लोग जो है सुसमाचार को लेते हैं और दूसरे व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम सुनो अभी। And such people only listen, they don't hear anything. और वैसे जो लोग हैं सिर्फ ऐसे ही सुनते हैं, वो ध्यान से नहीं सुनते कि आप क्या बोल रहे हो। But if you start living out Amen. this gospel every Amen. single day, लेकिन जब आप हर दिन इस सुसमाचार को जो है जीवन बिता के दिखाओगे, that is your place of ministry. तो वही आपका जो है सेवकाई का स्थान बनेगा। आमेन। Amen. आमेन। You are not bound by what God has commanded you to be.
और जो आपको जो है परमेश्वर ने आपको जो बनाया है, जो बोला है, आप सिर्फ उसी के ही इर्द गिर्द या उसी में ही सीमित नहीं हो। But if you understand what it actually is, you will realize there's so much of space to grow. लेकिन आप समझो, जब आप समझोगे कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, आप ये समझोगे कि बहुत सारी चीजें जो है कार्य करने की जगह है वहां पे। If at the end of your life और जब आप अपने जीवन के अंत में जब आप आओगे, you look at your children जब आप अपने बच्चों को देखोगे and you can see children that love God, और आप अपने बच्चों को देखोगे कि वो जो है परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, love God with all their heart, और वो परमेश्वर से पूरे हृदय के साथ प्रेम कर रहे हैं, and the little ministry that you did at home, और जो आपने घर पे जो वो सेवकाई करी थी, when it grows out of your home, और वो सेवकाई जब आपके घर में से बाहर जाती है, and you बढ़ती see your है, children now traveling with that same gospel, और आप देखते हो कि आपके बच्चे जो है वही सुसमाचार के साथ सफर कर रहे हैं, you will recognize that you were never just being a mother. तो आपको समझेगा कि आप सिर्फ एक माँ ही नहीं थे, You were not just raising a family. आप सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बढ़ा रहे थे। You are preparing a next generation. आमेन। तब आप समझेंगे कि आप एक दूसरी पीढ़ी को तैयार कर रहे थे। आमेन। And this is not an ordinary church. और कलीसिया ये जो है कोई साधारण कलीसिया नहीं है। आमेन। When people look at you, जब लोग आपको देखेंगे, what do they see? वो क्या देखते हैं? Your pain is real. आपका जो दर्द है वो सही में है। What you went through was painful. जो है अनुभवों से आप गुजरे वो दर्दनाक था, For all the things that were said to you were hurtful. और जो भी बातें आपको बोली गई वो आपको जो है चोट दी है उन बातों ने। But have you met Jesus? लेकिन क्या आप यीशु से मिले हो? आमेन। Did you see what he endured? क्या आपने देखा कि यीशु किन बातों से गुजरा? And yet when he looks at you, और तब जब वो आपको देखता है, he says it was all worth it. तो यीशु बोलता है कि वो सब जो है काबिल हुआ। He doesn't say that just by looking at the men. और यीशु जो है इन बातों को सिर्फ जो है आदमियों को देखकर ही नहीं बोलता है, He looks at you और यीशु आपको देखता है। and he says it was all worth it. तब यीशु बोलता है कि जो भी मैं गुजरा वो सब उस बात के योग्य था। And the Bible says he endured the cross. और वचन में लिखा है कि उसने जो है क्रूस को अनुभव किया, That the sons of man ताकि जो है मनुष्य के बेटे, will be known as the sons of God. ताकि मनुष्य के बेटे जो है परमेश्वर के बेटे समान जो है And कहला सके। he's talking about you when he's saying that. और परमेश्वर आपके बारे में बात कर रहा है, ये बोल रहा है। आमेन। You are not your pain. और आप आपके दर्द नहीं हो, You are not your past. और आपका जो पिछला हुआ जीवन था आप वो नहीं हो, You are not your trauma. आप जो चोट से गुजरे हो आप वो नहीं हो, You are not your rejection. और जो आपको धिक्कारा गया आप वो नहीं हो। आमेन। You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हो। You are a daughter of the Most High आमेन। God. आप उस सबसे उत्तम परमेश्वर की बेटी हो। आमेन। आमेन। So you have to step up in that identity. तो आपको इस औहदे में जो है, इस व्यक्तित्व में जो है आपको उठ खड़ा होना है। When you step out of your bed in the morning, I'm not even talking about leaving the house. और जब आप जो है सुबह सुबह अपने बिस्तर में से बाहर आते हो, When you get up from when you rise up from your bed, जब आप अपने बिस्तर में से उठते हो सुबह, are you carrying the pain of yesterday? क्या आप कल के उस दर्द को लेकर उठ रहे हो, Or are you rising up and say, Lord, yesterday is gone. या आप ऐसे बोलते हो कि परमेश्वर कल गुजर गया, It was hard, it was difficult, I was not that great at handling it well. और शायद कल का दिन बहुत ही कठिन था, मुश्किल था, बहुत सारी बातें जो मैं कर नहीं पाई, But I'm here today. लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, And I know you've called me your own. और मुझे पता है कि आपने बोला है कि मैं आपकी हूँ। So as soon as my feet hit the ground और इसके पहले कि मेरे जो है पैर and जमीन पे I आए, stand up, और इसके पहले कि मैं खड़ी हो जाऊं, I want everything about you Amen. to be amped up in आमेन। me. मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी मेरे अंदर है वो सब जो है उठ खड़ा हो। Amen. This doesn't happen just by prayer, okay? ये सिर्फ प्रार्थना से नहीं होता। My husband will say that, we
delegate a lot of the hard work to prayer और and hope that things work out. हम जो है बहुत सारी जो है मेहनत जो है वो हम प्रार्थना को दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि हो जाएंगी. My favorite example, I can pray for the best job in the world. I can fast and pray for that job. और मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि सबसे उत्तम नौकरी के लिए जो मैं उपवास कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ. Like I'm praying that they will find me, they will locate me, and I will find favor, and I will be the most eligible, even though there may be others qualified better than me. और मैं ऐसा बोलूँगी कि शायद वो लोग जो है वो मुझे ढूंढ निकाले, शायद मुझसे भी योग्य बहुत लोग होंगे. But if you don't make your CV, लेकिन अगर आप अपने सीवी को नहीं बताएंगे, रेज्यूमे को नहीं बनाएंगे, and you don't give it to the office, अगर आप उसको जो है ऑफिस में नहीं सबमिट करेंगे, that favor doesn't know your address. तो ये जो अनुग्रह है वो आपके पते को नहीं जानता. That favor doesn't know your number. तो ये जो अनुग्रह है वो आपके नंबर को नहीं जानता. So if you say, Lord, I am your child, I am your child, I am your child, तो अगर आप ऐसे बोलते हो कि परमेश्वर मैं आपकी संतान हूँ, but you do nothing लेकिन आप कुछ करते नहीं to reflect that you are his child, ये दर्शाने के लिए कि आप परमेश्वर की संतान हो, then it is wishful thinking. तो ये जो है आप सिर्फ काल्पनिक बातें सोच रहे You हो. start with, I am your child, I am your child, तो आप ऐसा बोलते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, and by the end of the day you say, Lord, am I your child? और जो है दिन खत्म होने से पहले आप बोलते हो कि परमेश्वर क्या मैं आपकी संतान हूँ. Because some of our prayers sound like that. क्योंकि हमारी कुछ प्रार्थनाएं जो है इसी प्रकार की हैं Lord, don't you love me? कि परमेश्वर क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते, Don't you want this to happen for me? क्या आप नहीं चाहते कि ये मेरे साथ हो, Why is it not happening for me? ये मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा. You promised, Lord. परमेश्वर आपने वायदा किया था. God is saying, I think we need to let her sleep and wake up again, because this night prayers have become little, understanding is less. परमेश्वर बोलता है कि इसको सोने देते हैं, क्योंकि जो रात में जो प्रार्थना करती है इसमें जो समझ कम है. The morning prayers are little more confident, सुबह की जो प्रार्थना है वो पूरे भरोसे से करती है, because mercies are new, no, in the morning. क्योंकि परमेश्वर की करुणा हर दिन नई है. Women have been known to be unforgiving, और स्त्रियों को इस प्रकार जाना जाता है कि वो माफ नहीं करती, to hold a grudge, वो अपने अंदर जो है उन बातों को पकड़े रखती है, बुरी बातों को, to nurture anger, वो जो है गुस्से को अपने मन में रखी रहती है. to the point where there are quotes about women and anger. और इस समान की जो है एक स्त्री के जो है क्रोध के बारे में कुछ चीजें बोली गई हैं. There is one quote from the 1600s. और जो है 1600 के सदी में से जो है इस प्रकार का जो है एक कोट है, एक बात बोली गई है एक स्त्री के क्रोध के बारे में. Part of the quote says, hell has no fury as a woman scorned. वो इस प्रकार बोला गया है कि जो है नर्क में इतनी जो है क्रोध नहीं है जितना एक स्त्री के क्रोध में है. From the 1600s, how angry were those women? और उस सदी से आप देखो कि स्त्रियां कितनी क्रोधित हैं. And we laugh about it. और हम उसके बारे में हंसते हैं. We accept it as normal. हम उसको ऐसे स्वीकारते हैं कि ये तो साधारण बात है. It does not show God. ये परमेश्वर को नहीं दर्शाता. It does not reflect God. ये परमेश्वर को नहीं दर्शाता. Because if you believe you are a child of God, क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हो, then He is a forgiving God. तो परमेश्वर जो है माफ क्षमा करने वाला He keeps परमेश्वर no है. record of wrongs. और जो गलत काम है परमेश्वर उसको याद नहीं रखता. So that should be who you are. तो आपको भी ऐसा ही बनना है. That you Amen. forgive कि आपको क्षमा करना है and you keep no record of और आप wrongs. उसको याद ही ना रखें. Amen. Amen. All the singles that are here, और जिनकी भी शादी नहीं हुई है,
You are precious. The married women are precious, okay? But I'm talking about the singles as well. You are precious. और जिनकी शादी है वो भी बहुमूल्य है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप बहुमूल्य हो। You don't have to make yourself feel like, you have to earn love. आपको अपने आप को ये महसूस करवाने की जरूरत नहीं कि आपको वो प्यार पाने के लिए कुछ करना है। You might want physical love, because when I say physical love, as in the world, you want someone to show you love. और शायद आपको ऐसा चाहते होंगे, शायद आपकी कोई आपको प्यार दिखाए, But that's a very temporary love. लेकिन वो जो है एक ऐसा प्रेम है जो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही है। But the kind of love that God has for Amen. you, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर के मन में आपके लिए है, it grows as you grow. और जैसे आप बढ़ते हैं परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बढ़ता है। His love is infinite, okay? और परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत काल के लिए है। It is infinite. There's no उसका कोई limit. अंत नहीं है, उसका Okay? कोई सीमा नहीं है। Your understanding of His love grows in every season of your life. और आपके जीवन के हर एक मौसम में आपकी समझ परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो बढ़ती रहती है। So as a single person, और जो आप जिनकी शादी नहीं हुई है, you might say, I want love, so I'm looking for it in different places. शायद आप बोलते हो कि मुझे प्यार चाहिए, इसके लिए अलग अलग जगहों में मैं उसको ढूंढ रही हूँ। But if you can kick that mentality outside on the curb, लेकिन अभी जब आप उस जो सोच को है अगर आप बाहर निकाल सकते हो, and you just enjoy the love of God, अगर आप परमेश्वर के उस प्रेम का आनंद you उठाओगे, spend time with Amen. God. आप परमेश्वर के साथ अगर आप समय बिताओगे, When God takes you to where you have to go, तो जब परमेश्वर आपको वहां लेकर जाएगा जहाँ पे आपको जाना चाहिए, you will have that measure of Amen. God in you. तब आपके अंदर परमेश्वर की वो मात्रा रहेगी। आमीन। I can hear somebody say, but my pain is too much. मैं ये सुन रही हूँ कि कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरा जो दर्द है वो बहुत ज्यादा है। His love for you is too much. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए वो बहुत ही अधिक है। आमीन। His love for you is too much. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए वो बहुत अधिक है। Can you trust Him with your pain? आपके दर्द के साथ क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हो? Can you trust Him with your pain? क्या आप अपने दर्द के साथ क्या परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हो? And then you say, Lord, only you can make something beautiful even out of something like this. और आप बोले कि परमेश्वर इस अवस्था में भी आप इस अवस्था में से कुछ तो सुंदर कार्य बाहर ला सकते हो। When God sees you, जब परमेश्वर आपको देखता है, He should see Him in you. तब परमेश्वर आपके अंदर अपने आप को देख पाए। आमीन, 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 Amen. आमीन। So all those typical cliches that the world says about women, तो जो भी ये संसार स्त्रियों के बारे में जो है बातें बोलता है, you should be an anomaly. तो आप एक अलग स्त्री बने। आमीन, आमीन। When I used to work in an office, जब मैं एक ऑफिस में काम करती थी and I told somebody that my boss is a woman, और मैंने किसी से बोला कि मेरी जो बॉस है वो एक स्त्री है, and they were like, "Oh no, उन्होंने कहा कि बहुत बुरी बात है, that's the worst thing to happen to you." और सबसे बुरी बात है जो आपके साथ हुई है। When you run your business, जब आप अपने बिजनेस को चलाएंगे, when you rise in ranks in your offices, जब आप अपने ऑफिस में जो है ऊंचे ओहदे पे आएंगे, let people fight to work under you. तब लोग जो है झगड़ा करें कि उनको आपके जो है अधीनता में काम करना है। Let them fight. Let them like really take on, like, I want to work under this तब person. लोग झगड़ा करें कि अरे मुझे इनके अधीनता में इनके साथ काम करना है। आमीन, आमीन। In your relationships, in your friendships, आपके जो है रिश्तों में, आपके जो है दोस्ती में,
don't take it for granted that yeah, challenges will happen because we are women. और आप जो है इस प्रकार इसको साधारण रीति से ना ले कि जो है चुनौतियां आएंगी क्योंकि हम स्त्रियां हैं. You're like, no, we are just, she's stubborn, I'm stubborn, so, you know, that's the story. और वो जिद्दी है, मैं भी जिद्दी हूँ, कहानी ऐसे ही है. Your history is not another woman. और आपका जो इतिहास है वो कोई और स्त्री नहीं है. Your history is Jesus. आपका जो इतिहास है वो यीशु है. आमेन. Your history is Jesus. आपका इतिहास यीशु है. आमेन. Because we give a lot of importance to, oh, women have been tortured and women have struggled and they've gone through difficult times. There is a victim mentality, a slave mindset. Yes, all of that is there. और हम इन बातों को बहुत जो है अहमियत देते हैं कि जो है स्त्रियों को जो है बहुत पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, जो है बहुत जो है पीड़ित मनोभाव से गुजरना पड़ा, बहुत चिंताओं से, संघर्षों से गुजरना पड़ा. हम इन बातों को जो है बहुत जो है अहमियत देते हैं. But Jesus died on that cross so you might be free. क्यों? लेकिन यीशु उस क्रूस पे मृत्यु हुआ ताकि आप आजादी को पाएं. Not free just in the spiritual things. और सिर्फ आत्मिक बातों में आजादी नहीं. And then in the physical you struggle with everything else. और फिर शारीरिक बातों में आप हर चीजों में आप संघर्ष करें, ऐसा नहीं. In fact, because you've been free in the spirit. आमेन. और क्योंकि आपने आत्मिक रीति में आजादी को पाया है. You have got freedom in the spirit. आमेन. और क्योंकि आपने आत्मिक रीति में आपने आजादी को पाया है. That freedom has to be seen in every aspect of your life. और वो आजादी आपके जीवन के हर एक स्तर में प्रकट होना ही चाहिए. It has to be seen in everything you do. आप जो भी करते हैं ये आजादी उन सब में दिखना है. The price that Christ paid was not cheap. आमेन. जो मसीह ने जो दाम चुकाया वो कोई साधारण नहीं था. So we cannot cheapen it by holding on to petty grudges. और जो हम छोटी छोटी चोटों को पकड़ के जो है उस दाम को हम बिल्कुल मामूली नहीं कर सकते. Oh, we cannot hide behind this. This is who I am. हम जो है ऐसा ना बोले कि मैं ऐसे ही हूँ और बातों के पीछे हम जो छुपे, ऐसा नहीं है. You don't understand my hurt. You don't understand my pain. अरे तुम मेरे दर्द को नहीं समझते, मेरी कठिनाइयों को नहीं समझते. I don't have to. मुझे नहीं समझना है, मुझे नहीं करना है. Jesus does. लेकिन यीशु समझता है. Jesus did. यीशु ने समझा. And he died so that you don't have to live in that pain. यीशु मृत हुआ ताकि आप उस दर्द में आपको जीवन बिताना ना पड़े. He died and he rose again. Amen. And he made sure that you knew you don't have to be like this. और यीशु जो है मृत हुआ, जी उठा ताकि आप ये जाने कि आपको उस अवस्था में नहीं बने रहना है. So don't be trapped by the world's cliches. और जो है संसार जो स्त्रियों के बारे में बोलता है, आप उन्हीं बातों में फंसे ना रहे. I know there are a lot of men in this room, but let me be very candid with you. और जो है इस रूम में बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन आपसे जो है बिल्कुल स्पष्ट रीति से बोलती हूँ. Moodiness. Why do women accept moodiness as part of their inheritance? और जो है आपका जो मूड बदलता है कि स्त्रियां जो है उसको अपनी विरासत के तौर पे क्यों लेती है. We blame it on hormones, we blame it on PMS, we blame it on everything except for the fact that wait, I am a spirit in a body. और जो है हम उसको जो है हार्मोन्स पे ब्लेम करते हैं, पीएमएस पे ब्लेम करते हैं, और हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि मैं एक शरीर के अंदर एक आत्मा हूँ. And my spirit has to be stronger than this body. और मेरी आत्मा को इस शरीर से भी सामर्थी बनना है. So when you feel like your mood is about to be shifted, तो जब आपको लगता है कि आपका मूड बदलने वाला है, you come before God and say, God, now I need more strength in this area. तो आप परमेश्वर के सामने आए और बोले कि परमेश्वर इस स्तर में मुझे आपकी और सामर्थ की जरूरत है. परमेश्वर, Don't go around like a turtle snapping everyone's head off. और आप जो है हर व्यक्ति जो आप उनसे मिलते हैं उनसे गुस्सा ना करते रहे. Oh, one child has agreed with me. Don't go about snapping everyone, expecting everyone to make room for your inability to recognize who you really are. और आप दूसरे लोगों पे गुस्सा ना करें और ये उम्मीद ना रखें कि दूसरे लोग समझे कि आप ये नहीं समझते कि आप कौन हो. You are a queen. आप एक रानी हो. Don't get very happy. Wait, hear me out. खुश ना हो, मेरी बात सुने आप. Queens have kingdoms. और रानियों के राज्य होते हैं.
You can either be a good queen or a bad queen. शायद आप एक अच्छी रानी हो सकते हैं या बुरी रानी हो सकते हैं। Bad queens always ended up dying before their time. और जो है बुरी रानियां जो होती हैं अपने समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। History will tell you that. इतिहास में आप ऐसे लिखा है, आप देख सकते हैं। Bad queens always had somebody plotting against them. और जो बुरी रानियां जो होती है उनके विरुद्ध कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है। A good queen knows how to take care of a kingdom. एक अच्छी रानी जानती है कि वो उसको अपने राज्य को कैसे संभालना है। In different stages of your life, your kingdom will look like your job, your kingdom will look like your work, your studies, your family. और you are always a queen taking care of a kingdom. आपके जीवन के हर एक स्तर में जो है आपका राज्य अलग अलग तरीके का लगेगा। आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका घर, लेकिन हर समय आप जो है एक रानी ही हो। Would you be impressed by a queen who was always grumbling? क्या अगर एक रानी जो है हमेशा शिकायत करती रहती है तो क्या आप उस रानी को पसंद Can करेंगे? you imagine you're sitting in the courts of a queen and all she's doing is, yesterday I had to do this and then I had to do that and then nobody listened to me. How many times do I have to tell them? It's like water on the duck's back. And और आप सोचे कि अगर आप एक रानी के दरबार में हो और वो रानी जो है पूरा शिकायत ही कर रही है तो आपको कैसा महसूस होगा? would you even recognize somebody like that as a queen? क्या आप उस व्यक्ति को जो है रानी बोलोगे? In fact, you say this is just a victim. तो आप बोलोगे अरे ये तो बस एक पीड़ित है। Always the same. कि हमेशा ये ऐसी ही है। If not this, then that. अगर ये बात नहीं है तो दूसरी बात है। If not that, she'll make up some problems so she can cry some more. और अगर कोई बात नहीं है तो कुछ बातों को बनाती है ताकि वो उस पर रो सके। But a queen does not take her problem and cry about it everywhere. लेकिन एक रानी जो है अपने समस्या को लेकर हर जगह जाके रोती नहीं है। You know, Esther knew there was a real problem. और एस्थर जो है जानती थी कि एक सही में एक समस्या है वहां पे। She didn't go to king. No, she didn't murmur in front of him. और एस्थर जो है राजा के सामने जाके उसने शिकायत नहीं की। She recognized who he was. और जो है एस्थर ने समझा, जाना कि ये राजा She कौन है। recognized the authority he carried. और ये राजा जो अधिकार को लेके चलता है उसको She पहचाना। learned how to approach him और एस्थर ने जो है सीखा कि राजा के सामने कैसे जाना है। in a way that she would not be denied. और वो इस प्रकार उसने सीखा ताकि राजा जो है उसको धिक्कारे ना। She was very thorough in her preparation. और एस्थर की जो तैयारी थी वो बहुत अच्छे से And उसने while करी she थी। was preparing, she didn't lose her royal attitude or her royal demeanor. और जो है एस्थर ने जो अपने राजकीय स्वभाव को जो है उसको खोया नहीं। In fact, in that royal demeanor, she prepared to come before a king. और जो है एस्थर ने अपने राजकीय स्वभाव में तैयारी करी ताकि वो राजा के सामने आए। So when the king saw Esther, her husband was not looking at a wife. तो जब राजा ने एस्थर को देखा तो एक पति नहीं था जो एक पत्नी को देख रहा था। A king was looking at a queen. तब एक राजा एक रानी को देख रहा था। A king was looking at a queen who understood the kingdom. और राजा रानी को देख रहा था और ऐसी रानी को देख रहा था जो अपने राज्य को A समझती है। king was looking at a queen who took time to understand the king. और जो है राजा ऐसी रानी को देख रहा था जहाँ पे वो रानी जो है समय निकाला था कि अपने राजा को So समझ now पाए। when she came before the king and she spoke to him, और अब जब वो राजा के सामने आई और उसने बात किया, he did not even ask her like why this, why that. He just extended the scepter by looking at her. और जो है राजा ने उसको कुछ भी सवाल नहीं उठाए, लेकिन जो She है didn't have to open her mouth before she made her desire known. और एस्थर को अपना मुंह भी नहीं खोलना पड़ा कि Her अपनी इच्छा को बोलने की। preparation went ahead of her, और उसकी तैयारी उसके आगे गई। so that when she came into the courts of the king और जब वो राजा के दरबार में and आई she smelled of the perfumes that she had soaked herself in, और जो जिस उपस्थिति में एस्थर ने अपने आप को रखा था, जब उसकी सुगंध वहां पे आने लगी and she entered the courts before she even reached the king, the fragrance of her worship reached his nostrils. आमेन। और इसके पहले कि एस्थर वहां पे जा पाती, उसकी आराधना की जो सुगंध है उसके आगे गई और राजा के पास गई। And he extended the scepter and said, tell me what you want. और राजा ने एस्थर से कहा कि क्या है, तुम्हें क्या चाहिए?
We are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। He wants us to be childlike, परमेश्वर चाहता है कि हम बच्चों के समान बने not childish. और शिशु स्वभाव के ना बने। Amen. आमेन। You've got to be an authority. You are royalty. आमेन। आप राजकीय हो। You are a queen given a kingdom. आप एक रानी हो जिसको एक राज्य दिया गया है। So you rule Amen. that kingdom Amen. with authority. आमेन। तो आप उस राज्य को पूरे अधिकार के साथ You आप राज्य rule करें that kingdom with understanding. और उस राज्य पे आप पूरी जो है समझ के साथ, ज्ञान के साथ उस पे राज करें। Esther was not trying to manipulate the king. एस्तर जो है राजा को तोड़ मोड़ के कोई बातें नहीं बोल रही She थी recognized what was within his scope और- of power. और एस्तर ने समझा कि उस राजा के अधिकार में कौन सी बातें आती हैं। Do you recognize the power your God has? क्या आप समझते हो कि आपके परमेश्वर में कितना Have सामर्थ you है? taken time to see the scope of his power? क्या आपने समय लिया है कि आप ये समझ पाए कि परमेश्वर का सामर्थ Because कितना if you है? did, you would not be crying about things that don't need tears. और अगर आप ऐसे होता तो आप जिन बातों पे रोना नहीं चाहिए उन बातों पे रोकर समय को वहां पे You would नष्ट not नहीं be करते। breaking your heart over things that do not need your time. तो आप अपने दिल को उन बातों पे नहीं छोड़ते या तोड़ते जिन बातों पे आपको समय खोने की जरूरत नहीं। Don't get caught up in the works of the enemy. और शत्रु के कामों में आप जो है ज्यादा फंसे ना। Everything he wants to do is rob you of your time, और शत्रु क्या करना चाहता है? वो आपसे आपका समय चोरी करना चाहता rob है, you of your peace, आपके शांति समाधान को rob चोरी you करना of your है, joy, आपके आनंद को चुराना चाहता and है eventually take away your faith. और आपके विश्वास को आपसे दूर लेकर जाना चाहता है। And then you're like, Lord, I really thought I was made for more than this. और फिर आप बोलते हो कि परमेश्वर, मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सब के लिए, जो परे की बातों के लिए शायद मुझे बनाया गया था। You are. आपको बनाया गया है You are made for more than this. और आपको इन बातों की परे जो बातें हैं उनके लिए बनाया गया है। It will always look different in different people's lives. और वो सबके जीवन में जो है अलग अलग समान दिखेगा। But everything you do is ministry. लेकिन जो आप सब कुछ करते हो वो सब कुछ सेवकाई है। Every single one of you is a queen. आप में से हर एक व्यक्ति वो एक रानी है। Every one of you has been entrusted a kingdom. आप सबको एक राज्य दिया गया है। आमेन, आमेन, आमेन। So you shake off that victim mentality today. आज जो आपकी पीड़ित मनोभाव है, आज आप उसको अपने आप से हटा दे। You throw off those robes that say you're downtrodden or you're, when Bartimaeus sat on the road and when Jesus passed by, they say he threw off a cloak. और जो है बरतिमियस जब उस गधे पे था तो इस प्रकार बोला गया, यीशु ने उस पोशाक को वहां पे डाला। The reason why he was covered with that cloak was to send a sign to people passing by that he is a beggar. और वो इस प्रकार का चिन्ह था कि लोग समझ पाए कि वो जो है भिखारी है। He was not just a blind person, he was a blind person who was begging. और सिर्फ अंधा जो है भिखारी नहीं था, एक अंधा व्यक्ति था जो भिखारी था। So when Jesus called out to him, जब यीशु ने उसको पुकारा, Jesus had not yet healed him. यीशु ने अभी उसको जो है चंगा नहीं किया था। He only said, bring him to me. यीशु ने सिर्फ इतना कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। When he was made aware that Jesus had now called him to himself, और जब बरतिमियस ने जाना कि जो है उसको यीशु के पास बुलाया गया है, the first thing he did was throw off that cloak. तो पहला बात उसने क्या किया? उसने उस पोशाक को दूर फेंक दिया। He didn't know Jesus was going to heal him or not. उसको नहीं पता था कि उसको चंगाई मिलेगी But कि नहीं यीशु Bartimaeus से। said, I am done living my life as a beggar. लेकिन बरतिमियस ने कहा कि इस भिखमंगे की जिंदगी जीने में बस हो गया, मैं अभी और Whether नहीं or जी not सकता। I can see today is a different story. शायद मैं आज देख पाऊं कि नहीं पाऊं, वो I अलग बात am है। throwing off this robe that has defined me.
और इस पोशाक जिसने मेरे को इस प्रकार का व्यक्ति बनाया, इसको मैं And I'm फेंक रहा running हूँ। to the voice that has called me. और जिस वचन ने, जिस आवाज ने मुझे पुकारा, उसके पास में जा रहा हूँ। Jesus has called you. यीशु ने आपको बुलाया है। Jesus has called you. यीशु ने आपको बुलाया है। He is not afraid of your gender. और आप जो है उससे He has यीशु not डरा kept नहीं the है। easy things for you because you are a woman. और यीशु ने आपके लिए आसान बातें इसके लिए He नहीं has क्योंकि आप called स्त्री you है। because His strength is in you. और यीशु ने आपको इसके लिए बुलाया है क्योंकि उसका So सामर्थ I आपके am अंदर है। asking you this afternoon, आज सुबह दोपहर में आपको ये बोलना will चाहती you हूँ। throw off this cloak और क्या आप इस पोशाक को दूर फेंकोगे? and run to the one who can set your life free? क्या उसके पास भागोगे जो आपके जीवन को में बिल्कुल Will आजादी you को ला सके? run to the one who can make you see again? और क्या आप उसके पास भागोगे जो आपको फिर से जो है रोशनी दे सकता है? Because everything about your life has clouded your vision. क्योंकि आपके जीवन में हर एक बातें जो आई है उसने आपके दर्शन को बिल्कुल धुंधला कर दिया है। Everything about your past has clouded your vision. आपके जो है बीती हुई बातों जो भी हुई है जीवन में Every उसके वजह से past धुंधलापन church है। experience has clouded your vision. और जो भी आपकी कलीसिया के अनुभव है उसके वजह से आपके दर्शन धुंधलापन में आ गया है। Family, strangers, work people, they have all clouded your vision. आपके परिवार, अनजाने जो लोग हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं, उन सब With की वजह से every धुंधलापन आ word गया that है। was spoken against you, you said there might be a kernel of truth in that. और जो भी वचन आपके जो विरुद्ध बोला गया था, आपको उससे लगा कि शायद उसमें कुछ तो And सच्चाई है। over the years, you've accepted those things in your life. और पूरे जीवन भर आपने उन बातों को जो है And स्वीकारा it है। has woven this cloak that was put on your shoulders and said, you are now a victim sitting on the side of the road, and what you have to live on is what you beg for. और इसके वजह से आपको ऐसे लगा, उन बातों की वजह से आपके ऊपर ऐसे पोशाक आ गई और आप पीड़ित बने और आपको ऐसे लगा कि आप भिखारी है और आप सिर्फ भीख ही मांगते रहेंगे। So if you are given a small thing to do in church, you're like, oh, the Lord is using me. तो इसके लिए कलीसिया में आपको एक छोटा बात दिया गया करने को, तो आपको लगा कि परमेश्वर मेरा उपयोग कर रहा है। It may be small, शायद वो छोटी बात होगी, but do you recognize that the Lord has called for you? लेकिन क्या आप समझते हो कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है? Don't take that cloak with you where you're going. आप जहाँ पे भी जाते हो उस पोशाक को अपने साथ मत Throw लेकर जाए। off that cloak उस पोशाक को दूर फेंक दे and run to Jesus. और यीशु के पास भागे। Amen. Amen. By the end of that story, और उस कहानी के अंत में he was not blind Bartimaeus anymore. और बरतिमेस अभी अंधा नहीं था, He was not a beggar anymore. वो अभी भिखमंगा नहीं था। Not only was his vision restored, और उसकी दृष्टि ही नहीं, his identity was restored. उसका व्यक्तित्व जो है फिर से पुनर्स्थापित हुआ। You know who you are? क्या आपको पता है आप कौन हो? You are somebody that God made by himself. आप वो हो जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से रचना करी है। You are of the lineage of somebody that God made himself. और आप उस वंशावली को हो जिसको परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। And he didn't say now you figure out everything else on your own. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि अभी तुम खुद देख लो कैसे सब Right करना है। from when he made this woman और जब परमेश्वर ने स्त्री की रचना करी तब से till when he took this woman to the man, जब तक परमेश्वर ने स्त्री को उस आदमी के पास लेकर गया तब तक he was with her every step of the way. परमेश्वर उस स्त्री के साथ जीवन के हर कदम में था। He didn't say now you're made, now figure out where he is. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि स्त्री अभी मैंने तुमको बना दिया है, तुम देखो बाकी बातें। He didn't say you are now created, now figure out your life on your own. परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारी सृष्टि हो चुकी है, अभी जीवन कैसे बिताने तुम ही निश्चय कर लो। But he wants you to say, God, I am coming after you. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप बोलो कि परमेश्वर मैं आपके पीछे I आ am रही हूँ। cancelling every definition that the world has given me of what it is to be a woman. और जो है एक स्त्री बनने की परिभाषा जो संसार ने मुझे दी है, मैं उन सब बातों को आज रद्द कर रही हूँ। I'm not going to
talk to you about women in church and how they need a voice. That is not your story, church. और कलीसिया में स्त्रियों को कैसे होना है, उनका आवाज कैसे आना है, मुझे उसके बारे में नहीं बात करना है क्योंकि वो आपकी कहानी नहीं है. More than a voice in church, do you have a voice in heaven? और क्या कलीसिया में आवाज होने से ज्यादा क्या स्वर्ग में आपका एक आवाज है? Do you know this does not make God hear you better? क्या आपको पता है इस माइक की वजह से परमेश्वर आपको बेहतर नहीं सुन सकता? क्या आप ये समझते हो? We think because we can cry easily, our prayers are more genuine. हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम जो है जल्द रो सकते हैं, इसके लिए हमारी जो प्रार्थना है वो बहुत अच्छी है. Don't fool yourself. अपने आप को आप बेवकूफ ना बनाएं. You can cry and convince the person next to you to give you what you want. और आपके बाजू में जो है शायद आप रोकर उनको आपको जो चाहिए वो बातें उनसे ले सकते हो. But God knows your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जानता He है. knows the deepest thoughts. और आपके सबसे गहरी सोच को भी परमेश्वर जानता है. Before it even became a thought in your heart, God knew it. इसके पहले कि वो जो है सोच आपके हृदय में आया, उसके पहले ही परमेश्वर उनको जानता है. Does heaven recognize your voice? क्या स्वर्ग आपकी आवाज को पहचानता है? And when heaven recognizes your voice, और- is it a voice that speaks with authority, or is it a voice that's always crying and begging? और जो स्वर्ग आपकी आवाज को पहचानता है, तो क्या वो अधिकार भरे आवाज है या वो एक रोने की आवाज है? If you have been guilty of being one of those people who have only gone to God crying for things, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको एक पछतावा है कि मैं एक ऐसा हूँ जो परमेश्वर के पास जो है रोता गया ताकि मुझे कुछ बातें मिल पाए, or you've always been grumbling about things, और या आप ऐसे व्यक्ति थे कि कुछ बातों के बारे में आप बस शिकायत करते थे, गुड़गुड़ाते थे, I pray over you this afternoon आज दोपहर में आपके ऊपर ये प्रार्थना करती हूँ that your spirit would rise up, कि आपकी आत्मा जो है वो उठ खड़ी हो, that your spirit would rise up in its true identity, कि आपकी आत्मा जो है अपने सही व्यक्तित्व में उठ खड़े हो. आमेन. and the way you talk to God would change. और जिस प्रकार आप परमेश्वर से बात करते हो वो तरीका बदल जाए. आमेन. Why is it said that Abraham was a friend of God? ऐसा क्यों बोला गया है कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर का मित्र था? It doesn't say God was Abraham's friend. ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर अब्राहम का मित्र था. It says Abraham was a friend of God. ऐसा बोला गया है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था. In our generation, can it be said about us क्या हमारी पीढ़ी में ये बात हमारे बारे में बोली जा सकती है? आमेन. आमेन. that God will look at you and say, "This is my friend"? कि परमेश्वर आपको देखेगा और बोलेगा कि ये मेरा मित्र है. How did Abraham become a friend of God? अब्राहम परमेश्वर का मित्र कैसे बना? He looked like God. वो परमेश्वर के समान दिखता था. In what he did, in how he conducted himself, he reflected God. वो जैसे चीजों को करता था, कार्यों को करता था, वो परमेश्वर को दर्शाता था. Before Jesus died on the cross, Abraham was willing to put an Isaac on the altar. और इसके पहले कि यीशु मसीह जो क्रूस पे क्रूसित हुए, उसके पहले अब्राहम तैयार हुआ कि इसहाक को उस वेदी पे चढ़ाए. So वो God looked at him and said, "I was willing. I gave up my son." और- So and he's willing to give up his son just like me. और परमेश्वर ने कहा कि मैंने मेरे बेटे को दे दिया जो है दान में, और परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार अब्राहम भी अपने बेटे को उस वेदी पे चढ़ाने के लिए तैयार हुआ. Do you think a sacrificial life is gender really limited? क्या आपको लगता है कि बलिदान का जो एक जीवन है, क्या वो जो है आदमी या औरत, क्या उनसे कुछ फर्क खाता है? Talking to God, do you think it is connected to gender? और परमेश्वर से बात करना, क्या वो किसी जो है लिंग से जो है रिश्ता खाता है? क्या ऐसा है कि सिर्फ आदमी या औरत ऐसा कर सकते? क्या इसमें फर्क है? Then why are we selling ourselves short? तो फिर हम अपने आप को जो है इतना छोटा क्यों समझते हैं? Who told you that God cannot call you friend? किसने बोला कि परमेश्वर आपको अपना मित्र करके नहीं पुकार सकता? But he's not going to call you friend just because you want him to call you a friend. और क्योंकि आप चाहते हो, इसके लिए नहीं परमेश्वर आपको बुलाएगा अपना मित्र. Are you willing to live life differently?
क्या आप तैयार हो कि आप अपने जीवन को अलग तरीके से जियो? You are royalty. आप राजकीय हो, You are royalty. आप राजकीय हो। You are made in the image and likeness of God. आपको परमेश्वर के रूप में, उनकी समानता में बनाया गया है। Today I pray that before this day is over, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दिन के खत्म होने से पहले you would recognize everything that is placed inside of you. आप के अंदर जो भी बातों को रखा गया है, आप उन सबको समझोगे, जानोगे। That you are set on this journey of discovering everything that God has placed inside of you. कि आपको ऐसे सफर में रखा गया है जहाँ पे आप उन बातों को खोज पाओ जो भी परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। The reason I corrected myself is because our God is an infinite God. वो मैंने इसके लिए जो है सुधारा, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जो है अनंत काल का परमेश्वर And है, that infinite God lives inside of us. और वो जो है अनादि का परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। So you think you might have understood things about yourself today, शायद आपको ऐसे लगेगा कि आपने अपने बारे में कुछ बातों को समझा होगा, but tomorrow there'll be something new for you to learn. लेकिन कल जो है आप अपने बारे में कुछ नई बातों को भी सीखोगे। Because just as is our God, He causes us to grow. और जिस प्रकार हमारा परमेश्वर बढ़ता है, परमेश्वर ने हमारी बुलावट करी है कि हम भी बढ़ते रहे। Amen. आमीन। Can we all stand, please? हम सब खड़े हो जाएंगे। Can we close our eyes and start praying? हमारी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Can we start talking to Jesus and say, Lord, I am sorry for all the murmuring and grumbling and the victim mentality that I have nurtured all these years of my life. आप बोले कि परमेश्वर, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि इतने सालों से पिता मैं गुड़गुड़ाती रही, शिकायत करती रही, और जो पीड़ित मनोभाव को मैं लेके रखती रही, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। But today onwards, लेकिन आज से I am going to step into the calling that you have for me. पिता, जो आपने मेरे लिए बुलावट रखी है, मैं उसके अंदर उठ खड़े होके प्रवेश To करना be चाहती हूँ, called a child of God. और ताकि मैं परमेश्वर की संतान कहलाई जाऊं, To be called a chosen generation. ताकि मुझे वो जो है चुनावट वाली पीढ़ी में मुझे पहचाना जाए, रखा To जाए, be called royal priesthood. और ताकि मुझे राजकीय पुरोहित के समान That बुलाया I may जाए, function as a king and a priest. और मैं जो हूँ वो राजा और पुरोहित के समान कार्य कर सकूं। I ask that you would help me understand this today. और मैं चाहती हूँ कि आप बोले कि परमेश्वर मेरी सहायता करे ताकि मैं इस बात को समझ पाऊं। Come on, open your mouths. Talk to him. Talk to him in your own words. अपने मुंह को, You know the areas that you have found difficult to let go. और अपने मुंह को खोले, परमेश्वर से बात करें। आपको ही पता है कि आपके जीवन में ऐसे कौन से दिक्कत भरी बातें हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। Today it is over. आज वो खत्म हो गया। आमेन, आमेन। Open your mouths. Open your mouths, church. अपने मुंह को खोले और आप प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर से। I'm safe with you.
stay with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it. I'm gonna make it through. 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 I am. I'm gonna make it. Christ is my firm foundation. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand. Everything around is shaking. I've been fallen. I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Come on, somebody celebrate. He बात का उत्सव मनाएं। won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. Oh, he won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. The song says ये गाना में इस प्रकार बोला है that rain came, कि बरसात आई, wind blew, कि हवा चली, but my house is built on you. लेकिन मेरा जो घर है वो आपके ऊपर बनाया गया है। Our house is built on the rock that does not roll away. और हमारा घर उस चट्टान के ऊपर बनाया गया है जो ऐसे ही हिलता नहीं, वहां से जाता नहीं। He has never failed. वो कभी हारा नहीं है, He has never failed. वो कभी भी हारा नहीं है। There is a song that says, He has never lost a battle. और एक ऐसा गीत है जहाँ पे इस प्रकार बोला गया है कि वो कभी भी युद्ध में हारा नहीं है। So you feel like you're caught in the crosshairs of a war? क्या अगर आपको ऐसे लगता है कि क्या आप अगर एक युद्ध में हो, I have got news for you. तो मैं आपके लिए मेरे लिए I've आपके got लिए news मेरे for पास you. एक खबर है You are on the winning side. कि आप उस जय के भाग में हो। You are on the winning आप side. उस जय के भाग में हो। Today, find your feet planted firm on this rock. और आपके पाँव आज इस चट्टान के ऊपर स्थिर हो बिल्कुल। So then when you sing songs like this, it just reminds you that rain can come. और जब आप इस प्रकार के गीत गाओगे तो आपको याद आएगा कि बरसात चाहे आए Wind can blow. और शायद हवा बहे, I know where my house is. लेकिन मुझे पता है कि मेरा घर कहाँ बांधा गया है। Amen. Amen. Rain came, wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, oh, wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make. Can I hear a testimony? मैं आपकी गवाही के I'm साथ gonna make it through. I'm gonna make it through. I'm gonna make it.
आप उस परमेश्वर का उत्सव मनाएं जो कभी भी हारता नहीं है। As the river flows, begins to bring every dead thing to life. He's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. As the river